मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। तो ये कोई क्लास नहीं है, एक्चुअली गूगल मीट पे मैंने आप लोगों को बताया था कि कैसे आप लोग जो है टेस्ट जो हो रहा है, आज स्टार्ट हुआ है एक टेस्ट 21 अगस्त को जो टेस्ट स्टार्ट हुआ है। आप अब ये टेस्ट जो चलेगा आपका टील एग्जाम तक चलेगा, तो आप इस टेस्ट का कैसे 100% जो है लाभ उठा सकते हैं। तो इसी विषय पर मैं बात करूंगा इस वीडियो में कि कैसे आप टेस्ट को अटेम्प्ट करें, कैसे रिवीजन करें और कैसे हम टेस्ट के माध्यम से जो हमारे 120 क्वेश्चन का लक्ष्य रखा गया है कि आपको इस टेस्ट सीरीज से जो अभी पूरा होगा, आज से स्टार्ट हो रहा है, उससे पूरे 120 प्लस क्वेश्चन आपको डायरेक्टली एग्जाम में मिलेगा। तो कैसे हम ये सुनिश्चित करें तो वो 120 क्वेश्चन जो एग्जाम में यहाँ से टेस्ट सीरीज से आएगा वो हमारा एक भी गलत ना हो। तो उसका एक बेहतर तरीका मैं बता देता हूँ। देखिए ये सारी चीज़ें हैं जो आप लोग को, जो लोग ज्वाइन नहीं किए कर लेंगे, ठीक है। ये सब शेड्यूल है, हम लोग आते हैं सीधे चैप्टर वाइज पे, ठीक है। ये ज्वाइन करने का तरीका है, आप लोग देख लेंगे। देखिए हमारा जो टेस्ट स्टार्ट हो रहा है वो ये स्टार्ट हो रहा है पॉलिटी से, ठीक है। यानी आज हम लोग भारतीय पॉलिटी शुरू करेंगे, इसके बाद हम लोग का हिस्ट्री होगा, फिर हमारा बाकी के टॉपिक होंगे। पहले हम बात करते हैं पॉलिटी की। तो आज हमारा पॉलिटी स्टार्ट हुआ है जो कि अगले 15 दिन में जो है समाप्त होगा। तो आज पहला दिन, ठीक है। आज अभी मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, 12 से 1 बजे जो होगा पहला हमारा टेस्ट होगा, जिसमें चैप्टर 1 और चैप्टर 2 का टेस्ट होगा। देखिए जो लोग पॉलिटी का क्लास मुझसे किए हैं, ठीक है, तो उनके पास पॉलिटी का एक कंप्लीट नोट्स होगा और मैंने ग्रुप में भेज दिया था। तो पॉलिटी का कंप्लीट नोट्स होगा आप लोग के पास 418 पेज का, ठीक है। ये क्लास नोट है जो मैंने यूट्यूब पे पूरी पॉलिटी 98 क्लास में पढ़ाया था। 98 क्लास में मैंने पीटी और मेंस लेवल से जो पॉलिटी का क्लास लिया था, ये उसका क्लास नोट्स आप लोग को 418 पेज का अवेलेबल होगा, ठीक है। और एक जो टेस्ट सीरीज के लिए मैंने स्पेशली प्रीलिम्स स्पेशल नोट्स आप लोग को दिया है, ठीक है, जो लगभग 138 पेज का है, ठीक है। जो लगभग 138 पेज का ये बीपीएससी का पॉलिटी का प्रीलिम्स स्पेशल नोट्स मैंने आप लोग को दिया है। तो देखिए तैयारी कैसे करनी है टेस्ट सीरीज के माध्यम से, जिससे कि अगर टेस्ट का 120 क्वेश्चन आपको मिलेगा एग्जाम हॉल में, 120 प्लस का, तो 120 क्वेश्चन एक भी गलत ना हो। तो उसके लिए करना क्या है, जैसे आज मानते हैं आपका टेस्ट हुआ राज व्यवस्था और भारतीय संविधान का। इमेजिन कीजिए यहाँ से टोटल आपको क्वेश्चन मिला आज 150 क्वेश्चन, ठीक है। तो कई ऐसे विद्यार्थी होंगे कि 150 में से किसी का 20 गलत होगा, किसी का 40 गलत होगा, किसी का 60 गलत होगा। तो अगर आप लोग एनालिसिस करेंगे, ठीक है, जिनका 60 गलत होगा, अगर वो व्यक्ति एनालिसिस करेगा तो वो पाएगा कि 30 क्वेश्चन तो ऐसे थे जो नोट्स में लिखा था, क्लास नोट्स में था, पीटी नोट्स में था, यानी नोट्स में तो था, बस उसकी थोड़ी सी नासमझी और लापरवाही से उसने 30 क्वेश्चन गलत कर दिया। लेकिन 30 क्वेश्चन उसे ऐसा मिलेगा जिससे वो पाएगा कि या तो नोट्स में नहीं है, या तो वो समझा नहीं था, या फिर मतलब कि वो ऐसा क्वेश्चन पाएगा जो कि इसलिए गलत हुआ है कि उसको बार बार रिवीजन करने की आवश्यकता है, ठीक है। और ये 30 क्वेश्चन ऐसे होंगे कि लापरवाही से गलती हो गया। तो इस 30 क्वेश्चन को रिवीजन करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हम अगर बार बार रिवीजन कर ले नोट्स का तो वो क्वेश्चन 30 तैयार हो जाएगा। लेकिन ये 30 क्वेश्चन जो होगा ना, इसे बार बार पढ़ने से तैयार करना होता है। तो आप लोग क्या कीजिए, एक एमसीक्यू कॉपी बनाया कीजिए। देखिए बता रहा हूँ, एक एमसीक्यू कॉपी बना के रखिए, ठीक है। एक एमसीक्यू कॉपी, ठीक है, एक एमसीक्यू कॉपी बनाए रखिए। और जैसे कि आज किसी का 60 गलत हुआ है तो वो 30 क्वेश्चन जो होगा वो उसमें से चुन ले कि 30 की 30 इंपॉर्टेंट है कि 20 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। वो क्या करे, 20 क्वेश्चन का एक एमसीक्यू कॉपी बना ले आज के टेस्ट, ठीक है, 20 या 30। जिसका 40 गलत होगा उसको हो सकता है 15 या 20 क्वेश्चन ऐसे मिले जिससे मैं एमसीक्यू कॉपी में वो लिखे। जिसका 20 गलत हुआ होगा हो सकता है उसको 5 या 7 या 10 क्वेश्चन ऐसे मिले जिससे एमसीक्यू में लिखने की आवश्यकता महसूस हो। या फिर जिसका 10 गलत हुआ होगा हो सकता है उसको 5 ऐसे क्वेश्चन मिले या 10 के 10 ऐसे क्वेश्चन मिले जो उसे लगे कि हमें एमसीक्यू कॉपी में लिखना चाहिए। तो एक समय के बाद क्या होगा, आप लोगों को जितने टेस्ट कराऊंगा पॉलिटी के कराऊंगा, तो पॉलिटी में हो सकता है कि अगर मैं सारे, जैसे इसके टोटल 45 टेस्ट 15 क्लास होंगे, तो अगर एक दिन में मैक्सिमम 60 क्वेश्चन गलत होते हैं आपके, तो आप एक दिन में टोटल 30 क्वेश्चन लिखेंगे 15 से, तो 4500 क्वेश्चन आपको एमसीक्यू कॉपी में केवल किससे तैयार हो जाएगा, सॉरी 4500 कह रहा हूँ, 450 क्वेश्चन जो होगा केवल आपके पॉलिटी से इंपोर्टेंट क्वेश्चन तैयार हो जाएंगे जो बार बार आप गलत करते हैं या फिर भूलते हैं, ठीक है। तो आप एमसीक्यू कॉपी बनाइए, एक एमसीक्यू कॉपी पूरे 300 से 400 पेज का रखिए, ठीक ना।
तो ऐसे क्या होगा, पॉलिटी का आपका एक कॉपी तैयार हो जाएगा 450 पेज का, 450 पेज कह रहा हूँ, 450 क्वेश्चन का। और 450 क्वेश्चन लिखने में आपको मुश्किल से एक पेज में, अगर मान लेते हैं कि 15 क्वेश्चन आप लिख पा रहे हैं, तो 450 क्वेश्चन लिखने में कितना पेज लगेगा, देखिए 15 3 45, 30 पेज में आपका जो है पूरा क्या हो जाएगा, पॉलिटी का एमसीक्यू कॉपी बन जाएगा। तो इसी प्रकार 300 पेज का एक कॉपी रखिए, तो 30 पेज में पॉलिटी, 30 पेज में हिस्ट्री, 30 पेज में इकोनॉमिक्स, 30 पेज में साइंस एंड टेक्नोलॉजी, सारे सब्जेक्ट का एक 300 पेज का आपके पास क्या हो जाएगा, एमसीक्यू कॉपी बन जाएगा। तो वो एमसीक्यू कॉपी ऑर्डिनरी नहीं होगा, वो एमसीक्यू कॉपी ऐसा होगा जो आपसे गलती होती और उसे आप डेली पढ़ते चलिएगा, रिवीजन करते चलिएगा। और एमसीक्यू पढ़ने में टाइम नहीं लगता, अगर एक बार आपने उसे बना लिया है और गलत हो गया है, आंसर आपको ज्ञात हो गया, तो दोबारा आप उसे पढ़ेंगे ना, तो वो याद करने में दिक्कत नहीं होगी। तो ये हो गया एमसीक्यू कि आप लोग पहले टेस्ट से ही क्या करें, एमसीक्यू कॉपी बनाना शुरू करें। दूसरी बात कि टेस्ट के लिए प्रिपरेशन कैसे करें, तो देखिए जैसे मैं डेली के बेसिस पे आप लोग को होमवर्क दिया करूंगा ग्रुप में कि आज किस पेज नंबर का, जैसे कि क्लास नोट्स के बारे में तो मैं नहीं बताऊंगा कि क्लास नोट्स का कौन सा पेज नंबर से किस पेज नंबर तक का आज टेस्ट होगा, क्योंकि क्लास नोट्स उन्हीं को समझ में आएगा जो क्लास है। तो क्लास नोट्स का पेज नंबर मैं नहीं बताऊंगा कि आपका ये टॉपिक जो है किस पेज नंबर से किस पेज नंबर तक मिलेगा, वो आपकी जिम्मेदारी, क्योंकि आप क्लास में, ठीक है। लेकिन जो प्रीलिम्स का नोट्स दिया हूँ 138 पेज का, उसमें मैं डेली बता दूंगा कि आज पेज नंबर इतना से इतना का होगा। जैसे कल का टेस्ट क्या होगा, प्रेम्बल से होगा, तो मैं बता दूंगा कि पेज नंबर इतना से लेके इतना में प्रेम्बल का टॉपिक है, आप लोग पढ़ लीजिए। तो पीटी वाले नोट्स का तो मैं होमवर्क दे दूंगा, ठीक है, कि पेज पीटी वाले नोट्स का 138 पेज का जो पीटी का नोट्स है, आप पेज नंबर इतना से इतना पढ़ के आइए और आज इसका टेस्ट होगा। लेकिन अगर आप लोग थोड़ी सी दिमाग लगाएंगे, दिमाग क्या लगाना है कि पीटी का नोट्स जब मैं कहूंगा ना प्रेम्बल पढ़ने का, तो पीटी वाला नोट्स ज्यादा से ज्यादा 1 से 2 पेज में पूरा प्रेम्बल खत्म हो जाएगा। लेकिन अगर यही बात करें अगर हम लोग क्लास नोट्स का, तो प्रेम्बल हो सकता है 10 से 15 पेज में हो। तो बुद्धिमान व्यक्ति क्या करेगा कि प्रेम्बल का नोट्स एक बार क्लास नोट्स पढ़ लेगा, एक बार पूरे डिटेल में पीटी और मेंस लेवल का क्लास नोट्स पढ़ लेगा, और ये जो 1-2 पेज पीटी में दिया है प्रेम्बल, उसको 4 बार पढ़ लेगा। तो आपको पीटी का नोट्स 4 बार पढ़ना है और क्लास नोट्स 1 बार पढ़ना है। डेली ये काम कीजिए, क्लास नोट्स से भी उस टॉपिक को पढ़िए 1 बार और पीटी वाले नोट्स को पढ़िए उसको 4 बार। अब ये कैसे सीक्वेंस में चलेगा, तो देखिए रिवीजन कैसे करना है। आज आपने इसका टेस्ट दिया, आपका एमसीक्यू कॉपी में 30 क्वेश्चन आ गया, 30 क्वेश्चन एमसीक्यू कॉपी में आपने क्या कर लिया, नोट कर लिया। अब कल भी टेस्ट देंगे तो कल भी 30 क्वेश्चन नया आ जाएगा, तो 30 क्वेश्चन नया लिखिए और पिछले 30 क्वेश्चन को एक बार पढ़ जाइए, फिर इसी प्रकार अगला बार भी 30 आ जाएगा। तो इसको पहले दिन से ही पढ़ना कॉपी शुरू कीजिए, यानी डेली पहले नंबर से क्वेश्चन पढ़िए। एक समय के बाद आएगा कि आपको 450 क्वेश्चन आप डेली डेली पढ़ के 450 क्वेश्चन रख जाए। नोट्स में भी यही करना है, आपको आज का जो होमवर्क मिला था पहला और दूसरा पेज पढ़ना था, कल आपको मिलेगा होमवर्क तीसरा और चौथा पेज का, ठीक है। तो आप डेली पहले पेज से पढ़ा कीजिए, एक समय आएगा कि आपको पेज नंबर 138 पढ़ने को कहा जाएगा, लेकिन आप सिर्फ उस दिन 138 पेज नंबर मत पढ़िए, पेज नंबर 1 से लेके 38 तक पढ़िए, यानी कि 15 दिन में 15 बार पूरा पॉलिटी पढ़ जाइए, ठीक है। इस तरह क्या होगा, आपकी एक पकड़ बन जाएगी पूरी तरीके से पॉलिटी पे। एमसीक्यू क्वेश्चन भी इंपोर्टेंट 450, बार बार प्रैक्टिस भी हो जाएगा, रिवीजन भी हो जाएगा। अब देखिए मानते हैं पॉलिटी समाप्त हो गया, 15 दिन में आपने पॉलिटी को 15 बार पढ़ लिया, इसका एमसीक्यू कॉपी आपका तैयार हो गया, तो अब पॉलिटी पे क्या हो गया, एक पकड़ बन गया। अब मानते हैं उसके बाद क्या स्टार्ट होगा, एंशिएंट हिस्ट्री। तो सेम फॉर्मूला एंशिएंट हिस्ट्री में, क्लास नोट्स को एक बार, पीटी का इसका नोट्स दूंगा मैं, पीटी वाले नोट्स को 2 से 4 बार पढ़ लेना है चैप्टर वाइज, उसके बाद टेस्ट देना है। आप उसका भी एमसीक्यू सेम बनाइए कॉपी, ठीक है। अब पॉलिटी उधर हमारा कंप्लीट हो चुका है, एंशिएंट हिस्ट्री चल रहा है, तो अब क्या हम क्या एंशिएंट पढ़ेंगे केवल, एकदम नहीं, केवल एंशिएंट पे भीड़ जाएंगे, पॉलिटी फिर गायब हो जाएगा। तो पॉलिटी को भी एक बार पढ़िए 2 घंटा में, जब चीजों को बार बार करते रहेंगे ना, 15 बार पॉलिटी पढ़ चुके रहेंगे, पूरा पॉलिटी का एमसीक्यू कॉपी, ठीक है, पूरा पॉलिटी का एमसीक्यू कॉपी और पूरा पॉलिटी का पीटी वाला नोट, सिर्फ पीटी वाला, अब रिवीजन के समय सिर्फ पीटी वाला। तो रिवीजन जब एंशिएंट हिस्ट्री का टेस्ट चल रहा होगा तो पॉलिटी का रिवीजन क्या करना है, पीटी वाले नोट्स को प्रिंट करा के रखिए और उसको एक बार पढ़ जाइए। फिर इसका जो आपको मिला है, तो क्लास नोट्स को एक बार और पीटी वाले नोट्स को 4 बार पढ़ जाइए। ऐसे करके हम लोग क्या होगा, जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे चीजें रिकॉल होती जाएंगी और उतना कम रिवीजन करने में समय लगेगा। तो आपके एग्जाम में अगर अभी 110 दिन है, तो 110 दिन में तो पूरी चीजें आप रट जाएंगे। और सिर्फ आप कैसे रट रहे हैं, आपके पास एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का सीरीज आ जा रहा है, एक सेट प्रैक्टिस करने के साथ एक रैंकिंग, एक माने हर चीज की तैयारी हो जाए। तो आप सभी लोग इस चीज को जरूर फॉलो करें।
ठीक है। टेस्ट कैसे दें, टेस्ट का पूरा लाभ कैसे उठाएं। अगर टेस्ट से 120 क्वेश्चन टोटल एग्जाम में आने वाले हैं, तो इस 120 क्वेश्चन अगर एग्जाम में आए टेस्ट सीरीज से, तो एक भी गलत ना हो। मैं बस यही चाहता हूँ, इसका यही तरीका है। और आपको गारंटी दिया हूँ 100%, लिखवा लीजिए हमसे, टेस्ट सीरीज से 120 प्लस क्वेश्चन आएंगे एग्जाम। ये मैं कराऊंगा, क्योंकि करंट अफेयर्स भी कराऊंगा, सब चीज कराऊंगा, सारे क्वेश्चन आएंगे। तो ये तरीका था। गूगल मीट पे जो लोग नहीं जुड़े थे इस वीडियो को देख लेंगे, इसलिए मैंने इस वीडियो को बना दिया। ठीक है, तो गूगल मीट पे जो लोग नहीं जुड़े थे वो लोग बना दिया, जो लोग टेस्ट सीरीज नहीं ज्वाइन किए इसे कर लेंगे। ठीक है, तो धन्यवाद।